अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वीए की सीरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकम्मल कर चुके हैं और मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे ये पता चलता है और लोग मुझे बताते हैं कि सर आपकी वीए की सीरीज़ देख के हमने बहुत कुछ सीखा है और ना सिर्फ सीखा है बल्कि प्रैक्टिकली उसे अप्लाई भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को क्लाइंट्स मिल चुके हैं जो कि मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि जब वो मुझे दुआ देते हैं ना तो मेरे लिए यही एक असासा है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि सर वीए की सीरीज़ काफ़ी अच्छी रही है, अब हमें एक और टॉपिक की तरफ मूव करना चाहिए। और वो टॉपिक मेरे जहन में था लेकिन मैंने उसे प्लान इस तरह से नहीं किया था, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने उसे प्लान किया, उसकी वीडियोस का पूरा डाटा मैंने इकट्ठा किया और मैंने सोचा कि अब हम उसकी एक सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। उसका नाम है अमेज़ॉन होलसेल। ऑलरेडी हम उस पर एक वीडियो कर चुके हैं कि अमेज़ॉन होलसेल बिज़नेस होता क्या है, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो हम उस पर बना चुके हैं। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, प्रोफेशनली डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अमेज़ॉन होलसेल बिज़नेस, इसके लिए प्रोडक्ट हंट कैसे की जाती है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड है, लेकिन ये प्रोडक्ट हंटिंग पीएल के लिए नहीं है बल्कि आप अपने होलसेल बिज़नेस के लिए करेंगे। होलसेल बिज़नेस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप होलसेल बिज़नेस के लिए किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करें। होलसेल एक बड़ा अच्छा सेफ कम रिस्क वाला बिज़नेस मॉडल है अमेज़ॉन का सॉरी, जहाँ पर आप मिनिमम आप $1000 से भी अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। पूरा एक फ़्लो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप वो डिटेल में जाके वो वीडियो भी देख लें। अभी मैं जस्ट 1-2 मिनट के अंदर आपको एक पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ कि होलसेल बिज़नेस होता क्या है, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे कि होलसेल के लिए हम प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं। होलसेल जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें हमने एक ऐसी चीज़ बेचनी है जो कि ऑलरेडी होलसेल में बिक रही होती है। हम सबसे पहले अमेज़ॉन पे देखते हैं सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, जिनकी कन्वर्जन बहुत अच्छी है, जिनका बीएसआर बहुत अच्छा है, जिनमें कंपटीशन कम है। हम वैसी प्रोडक्ट्स निकालते हैं। निकालने के बाद उस प्रोडक्ट के ब्रांड से, अगर वो एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो ब्रांड ऑनर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। अगर वो एक ब्रांड नहीं भी है तो हम, और वो कोई चीज़ होल सेलर है, लाइक फॉर एग्जांपल हम एक जो एक्सटेंशन फ़ोन होता है, एक्सटेंशन फ़ोन को सर्च कर रहे हैं तो सबसे पहले हम एक्सटेंशन फ़ोन पे जाएंगे, उसका वहाँ से डिटेल निकालेंगे कि इसको कौन कौन बेच रहा है। फिर अगर ये एक पैनासोनिक का है तो हम सॉरी, हम गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाके हम पैनासोनिक लिख के सर्च करेंगे। वहाँ पे उनकी वेबसाइट आ जाएगी, उनकी डिटेल्स आ जाएंगी। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें ब्रांड अप्रूवल दें, ऑथराइजेशन दें कि हम आपकी प्रोडक्ट भी अमेज़ॉन पे बेच सकते हैं या नहीं। जब वो आपको ऑथराइजेशन लेटर दे देते हैं, आप क्या करते हैं, आप उनसे इन्वेंट्री खरीदते हैं और अमेज़ॉन पे भेज देते हैं। हम वहाँ पे मी टू लिस्टिंग करते हैं। मी टू लिस्ट कैसे लगाते हैं मैं अपनी लिस्टिंग के टॉपिक में सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप वो मटेरियल या जो भी प्रोडक्ट है, जो एक पैनासोनिक की एक्सटेंशन फ़ोन है कॉर्डलेस जो है, आप उसको भेजते हैं अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे मी टू लिस्ट लगा के। उसके बाद ये होता है कि वहाँ पे ऑलरेडी 3-4-5 सेलर्स भी बेच रहे होते हैं, आप भी लाइन में लग जाते हैं, आपको भी ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर हम अपना पैसा गिव अवेज में नहीं ज़ाया करते, पैसा रैंकिंग में नहीं उड़ाते, सोशल प्रोफाइल बिल्टअप करने में नहीं लगाते, क्योंकि हम ऑलरेडी एक ऐसी चीज़ बेच रहे हैं जिसका सोशल प्रोफाइल ऑलरेडी बिल्ट है और वो ऑलरेडी बिक रही है और बहुत सारे सेलर्स उसको बेच रहे हैं। जो बेच रहे होते हैं उनके पास भी ऑथराइजेशन लेटर होता है। अब जब हमें भी ऑथराइजेशन लेटर मिल जाएगा तो हम भी लीगली उस प्रोडक्ट को बेचेंगे मी टू करके। अगर अमेज़ॉन कहता है कि भाई ये क्यों बेच रहे हो, क्या आपके पास इसका कोई ऑथराइजेशन लाइसेंस है, तो बिल्कुल होता है, क्योंकि कंपनी आपको एक दे चुकी होती है, पैनासोनिक से आपको एक ऑथराइजेशन लेटर मिलता है। आप अमेज़ॉन को वो एज ए प्रूफ देते हैं, आप उसको इनवॉइसेस दिखाते हैं कि ये मैंने पैनासोनिक से ही ख़रीदा है। ख़रीदने के बाद आप अमेज़ॉन जब उसको वेरीफाई कर लेता है तो उसके बाद वो आपको तंग नहीं करता। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें रिस्क फैक्टर नहीं है। रिस्क किस सेंस में है, अगर आप पीएल की बात करें तो आपको $50,000 $60,000 लगाने पड़ते हैं, मिनिमम बात कर रहा हूँ, अपना पीएल इस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन पीएल की एक मेंटेनेंस भी है सॉरी, मेंटेनेंस क्या है कि आपने अपनी लिस्ट को पॉलिश करते रहना है, वक्त के साथ साथ
अपने इमेजेस को, अपनी प्रोडक्ट को एक बेहतर से बेहतर करते रहना है। और जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है पीएल का कि अगर आज आप किसी को टारगेट कर रहे हैं तो कल को आपने भी टारगेट होना है, किसी ने आपको भी टारगेट करके वो प्रोडक्ट लॉन्च करनी है और प्रोडक्ट में सैचुरेशन वक्त के साथ होती जाएगी। मिसाल देता हूँ, जब आप प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं पीएल के लिए और आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च की और आपने देखा कि मेरा कंपटीटर्स या मेरे जो एवरेज रिव्यूज़ हैं मेरी नीश के अंदर वो 500 के करीब हैं, जस्ट इमेजिन आफ्टर 1 ईयर क्या वो 500 रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। आपके कंपटीटर के भी रिव्यूज़ बढ़ रहे हैं और ऑब्वियसली वो 500 से उठ के 1000 पे आ जाएंगे और आप 0 से उठ के 500 पे आ जाएंगे। मींस अभी भी आपसे आगे लोग मौजूद रहेंगे, प्लस आपके पीछे भी लोग आई जा रहे हैं। तो आप अगर पहले सफ़े पे सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यूस ब्लीडिंग चाहिए होती है, आपको कंटिन्यूस गिव अवेज देने पड़ते हैं, आपको कंटिन्यूस अपनी सेल वेलोसिटी मेंटेन करते रहना पड़ता है। ठीक है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा, लाइक अगर आप पीएल की बात कर रहे हैं तो आप एक यूजुअली आप 30% प्रॉफिट को कैलकुलेट करके ये सारी गेम प्ले करते हैं। बहुत सारे लोग अपने पेजेस पे अपनी सक्सेस स्टोरीज़ लगाते हैं कि सर ये देखें, ये एक $50,000 अकाउंट जनरेट कर रहा है, सेल कर रहा है $50,000 की। लकीली एक बहुत बड़ा ग्रुप है, मैं ग्रुप का नाम नहीं लूँगा, 2 ही तो यहाँ पर मेन बड़े ग्रुप काम कर रहे हैं जो कि पीएल को प्रमोट करते हैं। उनके एक स्टूडेंट की उन्होंने सक्सेस स्टोरी लगाई और उस पर लिखा हुआ था, उसका पूरा स्क्रीनशॉट था सेल्स का, कि ये बंदा $55,000 की अमेज़ॉन पे सेल कर रहा है और ये हमारा स्टूडेंट है। अब लकीली या अनलकीली वो स्टूडेंट जो है वो मेरे से वीए की सर्विसेज ले रहा था, मैं उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, मेरे पास उसके अकाउंट की एक्सेस थी। अब मेरे पास अकाउंट की एक्सेस थी, जब मैंने वो स्क्रीनशॉट्स देखे, मैं बैकएंड पे गया, मैंने जाके पीपीसी कैंपेन्स देखी, वो बंदा एक पूरी टीम लेके बैठा हुआ था वीएस की, वो उनको पे कर रहा था, वो फ्री गिव अवेज दे रहा था, वो सोशल प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए रिव्यूज़ इकट्ठे कर रहा था, लोगों को पे बैक्स कर रहा था। तो मैंने जब ये देखा तो मैंने उस बंदे को कॉल की, मैंने कहा यार ये तुम्हारी स्टोरी लगा दी है इन लोगों ने। तो वो बड़ा परेशान हुआ कि यार ये कैसे ये काम कर सकते हैं। मींस के लोग अपना मंजन बेचने के लिए लोगों की फेक सक्सेस स्टोरीज लगा के लोगों को गलत मोटिवेट करें। मैं इसे गलत मोटिवेट इसलिए कह रहा हूँ कि आप किसी की फेक सक्सेस देख के उस बिज़नेस में कूद पड़ते हैं और जब आप नाकाम हो जाते हैं तो फिर आपका पैसा भी जाता है और आपका टाइम भी जाता है। और ऐसा एक बंदे के साथ नहीं हुआ, बेशुमार लोगों के साथ हुआ है। और इसमें उन लोगों का भी कसूर होता है कि उनका लैक ऑफ नॉलेज होता है, लोग उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनकी वीकनेसेस को कैश करते हैं। तो जब कहने का मकसद ये है कि पीएल के अंदर ये जो $50,000 की सेल नज़र हमें आ रही होती है, एक्चुअली ये $50,000 नहीं होते, इसके बैक एंड पे $90,000 तो आपकी अपनी जेब से लगे होते हैं। कैसे लगे होते हैं? आपकी पीपीसी कैंपेन्स पे पैसा लग रहा होता है, आप फ्री गिव अवेज दे रहे होते हैं, आप रिव्यूज़ ले रहे होते हैं थ्रू प्रॉक्सी मार्केटर्स। तो आपको अपनी सेल्स वेलोसिटी और प्रोडक्ट लॉन्चिंग के अंदर इतनी ब्लीडिंग हो जाती है कि जो $50,000 है वो एक्चुअल में $90,000 होता है। तो लोगों ने 5-5, 6-6 करोड़ लगाए हैं, बाद में वो उन ग्रुप्स के साथ उनके फड्डे भी हुए हैं और वो अभी भी उनके साथ निगोशिएशन में हैं कि भाई मैं तुम्हारा ग्रुप बंद करवा दूंगा या तो मेरे पैसे वापस कर दो जो मेरा इतना नुकसान किया, या लोगों को गलत सिखाना बंद करो। तो आप भी नोट करेंगे कि बहुत सारे ग्रुप्स जो अमेज़ॉन सिखा रहे हैं, आप उनके जो ऑनर्स हैं, उन ग्रुप्स के ऑनर्स हैं, आप देखेंगे कि उनके स्टैंसेस वक्त के साथ अब चेंज होते जा रहे हैं। एक ग्रुप का ऑनर अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता इस फील्ड में से निकाली जा रहा है। क्यों? उसे पता है कि कामयाब होने की रेशो फ्रैक्शंस में है। लाइक अगर उसके 10,000 स्टूडेंट हैं तो कोई 3-4 ऐसे होंगे जिसने पीएल लॉन्च किया होगा और वो कामयाब भी हुए होंगे। बड़ा गलत कॉन्सेप्ट एक और दिया जाता है कि भाई आपका एसेट फ्लिप हो जाएगा। मैं अभी उस दिन स्टैट्स चेक कर रहा था, जो एक वेबसाइट है एम्पायर फ्लिपर, जहाँ पे आप अपनी लिस्ट को फ्लिप करते हो, उसके मैं स्टैट्स देख रहा था। डैट वाज अराउंड 55 to 60 लिस्ट ऐसी हैं जो कि फ्लिप हुई हैं 2019 के अंदर। अब अगर ये इतना ही आसान बिजनेस है और बना के आप इसे फ्लिप कर सकते हो, तो क्या पूरी दुनिया में सिर्फ 55 से 60 ऐसी लिस्ट थी जो फ्लिप हुई हैं? इट मीन्स कि ये जो फ्लिप करने का कॉन्सेप्ट है ना, ये गलत तरीके से लोगों को बताया जा रहा है, लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है कि यार आप एसेट खड़ा करो, एसेट खड़ा करने के बाद ये फ्लिप हो जाएगा। फ्लिप होता है,
ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन कितने लोगों का होता है, इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। गलत इन्फॉर्मेशन दे के लोगों को इस फील्ड में लेकर आना बहुत बुरी बात है। और इवन जो मैं भी वीए के कोर्सेज़ करवा रहा हूँ, लोगों को जो वीए कोर्स करवाता हूँ, पहले सेशन के अंदर मैं उनको क्लियर सारी डिटेल्स बता देता हूँ कि अमेज़ॉन है क्या आप इसमें कामयाब हो सकते हैं पीएल लॉन्च करने के लिए, या एज ए वीए आप कैसे कामयाब हो सकते हैं और आपके कामयाबी की रेशो क्या है। अगर किसी को पसंद आए तो आप कोर्स कंटिन्यू करें, नहीं पसंद आता तो मैं उनको उनके पैसे वापस दे देता हूँ। लेकिन हम झूठ बोल के लोगों को गलत खुशफहमियाँ दे के कभी भी अपनी चीज़ों को इस तरह से एडवर्टाइज़ नहीं करते। अव्वल तो मैं वीए के कोर्सेज़ के भी ख़िलाफ़ हूँ। वीए कोर्सेज़ इसलिए भी ख़िलाफ़ हूँ कि यार जिस बंदे ने सीखना है ना, उसने YouTube की वीडियोस देख के सीख लेना। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, नहीं सर आप हमें उंगली पकड़ के चलाएं। तो हम लोग जो वीए की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, जो आपको नीचे नंबर भी नज़र आ रहा है मेरे मैनेजर का, आप उससे डिटेल्स ले सकते हैं। पहला काम, हम उस बच्चे का एक इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू करने से हमें पता चल जाता है कि क्या वो वीए की कैटेगरी में लाई भी कर रहा है या नहीं कर रहा। हम उन लोगों की तरह नहीं हैं जिनके एक एक बैच के अंदर 1-1 हज़ार स्टूडेंट जो हैं वो वीए की ट्रेनिंग्स कर रहे हैं और कोई वाली वारिसी नहीं है उनका। हम ना सिर्फ वीए की ट्रेनिंग के अंदर अपने बच्चों को सिखाते हैं, बल्कि उनको एक लंबे अरसे तक सपोर्ट भी देते हैं जब तक वो अपने पाँव पे खड़े नहीं हो जाते। बहुत सारे ग्रुप्स से फ्री वीडियोस बांटनी शुरू की हुई हैं, लाइक वो कोई इसको बूट कैंप का नाम दे रहा है, कोई वीडियो बूट कैंप का नाम दे रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि हालात ऐसे हो गए हैं, उन्होंने एक अच्छे मकसद के लिए ये वीडियोस और नॉलेज बांटना शुरू किया था फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन हमारी आवाम इस काबिल नहीं है। इसलिए इस काबिल नहीं है कि जो बंदा वो वीडियोस देख लेता है वो अपने आप को सुपरमैन समझना शुरू कर देता है। वो समझता है कि मेरे से अच्छा अमेज़ॉन किसी को नहीं आता। फिर वो जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे गोरों को सर्विसेज देते हैं तो गोरों के आगे पाकिस्तान का इमेज ख़राब होता है। क्यों? उन्हें नॉलेज नहीं हुआ होता, उन्होंने सिर्फ एक वीडियो देख ली और वो समझते हैं कि उन्हें काम आ गया। ये इतना आसान काम नहीं है। वीए के क्या क्या एथिक्स होने चाहिए, इस पे इंशाल्लाह हम एक पूरी वीडियो बनाएंगे कि आप कैसे एज ए वर्चुअल असिस्टेंट अपनी पहली जॉब ले सकते हैं और उसमें कामयाब हो सकते हैं। अभी ये सारा आपको एक ओवरऑल मैंने अमेज़ॉन के बारे में बताया, जो लोगों की मिसकंसेप्शंस थी, जो दूसरे ग्रुप्स बता रहे हैं, अब वो पीछे हटते जा रहे हैं और वो अपने स्टैंसेस बदलते जा रहे हैं और वो अपने कोर्सेज बेचने की तरफ आ गए हैं। तो हम वापस अब आते हैं होलसेल बिजनेस पे। होलसेल इज़ अ सेफ मॉडल। एक ग्रुप ऐसा है यहाँ पर है पाकिस्तान के अंदर जो कि एक लोगों को अच्छी अवेयरनेस दे रहा है और वो लोगों को बता रहा है कि यार होलसेल एक अच्छा मॉडल है, एक सेफ मॉडल है। और बात भी ये सही है, आप जब चाहें इस बिज़नेस को वाइंड अप कर सकते हैं, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, तरीक़ाकार भी बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ कुछ रुकावटें हैं, वो इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि हम उन रुकावटों को कैसे दूर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि होलसेल बिज़नेस के लिए आपको जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपके पास कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए, या यूएसए के अंदर या यूके के अंदर या किसी और भी कंट्री में जहाँ पर आप होलसेल बिज़नेस करना चाहते हैं। जब आपके पास कंपनी होती है तो उस कंपनी के बेस पे आप एक अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं। वेबसाइट से आपको एक ऑफिशियल ईमेल एड्रेस मिलता है। ईमेल एड्रेस से आप ब्रांड से राब्ते करते हैं। किन ब्रांड से राब्ते करते हैं वो हम प्रोडक्ट हंटिंग में देखते हैं, उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्ट हंट कैसे करते हैं, ब्रांड हंट कैसे करते हैं। इसके लिए भी अगर आप टूल्स की बात करें तो बहुत सारे टूल्स कॉमन है। आप कीपा यूज़ करते हैं, आप जंगल स्काउट से भी डाटा निकालते हैं, आप हीलियम एक्सरे से भी डाटा निकालते हैं। इनसे जो डाटा निकलते हैं, सबसे पहली चीज़ जो आप देखते हैं कि अगर आपने कोई ब्रांड या कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, आप देखते हैं कि इस प्रोडक्ट के साथ कितने लोगों ने मी टू किया हुआ है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ 4 से ज़्यादा, 4 से कम नहीं होने चाहिए। 4 से 10 के दरमियान अगर लोगों ने मी टू किया हुआ है, इट मीन्स कि ये ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसको आप भी मी टू करके बेच सकते हैं। अब आपने देख लिया कि यार ओके ये फ़ाइन, ये मैंने प्रोडक्ट निकाल ली। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने देखनी है, आपने ये देखना है क्या ये जो प्रोडक्ट है पैनासोनिक का, अगर ये कॉर्डलेस फ़ोन सेट है, क्या पैनासोनिक खुद तो नहीं बेच रहा? अगर पैनासोनिक खुद बेच रहा होगा इट मीन्स कि इस प्रोडक्ट में इतना कंपटीशन होगा कि आप पैनासोनिक को कम्पीट नहीं कर सकेंगे प्राइस के अंदर। और हर टाइम बाय बॉक्स जो है वो पैनासोनिक के पास रहेगा। बाय बॉक्स क्या होता है ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन मैं होलसेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय बॉक्स पे एक पूरी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा कि बाय बॉक्स होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं कोशिश करके बाय बॉक्स पे बना दूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट होलसेल पे
क्लियर हो जाए। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। होल सेल के अंदर हमने बाय बॉक्स विन करना होता है, तो हमने ये चीज़ देखनी है कि यार 4 से ज़्यादा सेलर बेच रहे हो। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ब्रांड खुद ना बेच रहा हो। नंबर 2, अमेज़ॉन ना बेच रहा हो उस प्रोडक्ट को, क्योंकि अगर ये 2 फैक्टर्स ऐसे होंगे तो आपको तो बाय बॉक्स नहीं मिलेगा, आपकी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पड़ी रहेगी। बेशक जितनी मर्जी फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, कभी जाके महीने में 3-4 बार आपको भी बाय बॉक्स मिल जाएगा, मींस चांस ऑफ सेल मिल जाएगा और आपको भी ऑर्डर आ जाएगा। तो आपने पहली चीज़ ये देखी कि वो ब्रांड खुद तो नहीं बेच रहा। नंबर 2 आपने ये देख लिया अमेज़ॉन तो नहीं बेच रहा। नंबर 3 आपने ये देखा कि 4 से ज़्यादा सेलर बेच रहे हैं। अब आपने वो ब्रांड सेलेक्ट किया। ब्रांड सेलेक्ट करने के बाद अब आप उसके सॉफ्टवेयर में आते हो, जो टूल्स हैं हमारे पास जैसे कीपा हो गया, आप उनके BSRs को देखते हो, क्या इनका BSR थ्रू आउट द ईयर कॉन्स्टेंट है। अगर आप थ्रू आउट द ईयर नहीं भी देखते तो कम से कम 3 माह को या 6 माह को कंसिडर करें कि क्या इसका सेलिंग रैंक कंसिस्टेंट रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वक्ती तौर पे इसको बूम आया इस प्रोडक्ट को और पहले ये बिल्कुल ज़ीरो पे थी, तो ऐसा ना हो कि आप इन्वेंट्री भेजें और उसका बूम ख़त्म हो जाए। दूसरी बात, वेरिएशंस आ जाती हैं। आपने जो भी प्रोडक्ट देखनी है, फॉर एग्जांपल आपने ये अगर मोबाइल कॉर्डलेस को चेक कर रहे हैं तो आपने ये भी देखना है कि क्या इसमें कितने कलर्स अवेलेबल हैं। और फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात ऐसे होता है ग्रे कलर है तो ग्रे कलर को अमेज़ॉन भी बेच रहा है और पैनासोनिक खुद भी बेच रहा है। आप क्या करेंगे, आप ब्लैक कलर को देखेंगे जो इसकी दूसरी वेरिएशन है, तो आपको पता चलेगा यार ब्लैक में तो ना अमेज़ॉन बेच रहा है ना पैनासोनिक खुद बेच रहा है, ये तो कोई बंदा मीटू करके जुड़ा हुआ है। उस प्रोडक्ट में पोटेंशियल हो सकता है, लेकिन मैं बिगिनर्स को ये कहता हूँ कि आपने वेरिएशंस में नहीं जाना। दूसरी बात, ज़्यादा पोटेंशियल, ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन उन प्रोडक्ट्स में है जो कि गेटेड होती हैं। इंशाल्लाह हम ये भी देखेंगे कि हम उन प्रोडक्ट को अनगेट कैसे करवाएंगे। अभी जो मैंने बेसिक एक कॉन्सेप्ट बताया, आप टूल्स की मदद से भी प्रोडक्ट हंट करते हैं होलसेल की, और मैनुअल तरीके से भी। मैनुअल तरीका वही है जिस तरह हम एक नॉर्मल PL के लिए प्रोडक्ट हंट करते हैं। हम जनरल उनकी सेल्स को देखते हैं, हम ये देखते हैं कितने लोगों ने मी टू किया हुआ है, नीचे हमें सारा डाटा अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म से मिल रहा होता है। तो हम अपनी मैनुअल डाटा कलेक्शन को अपने सॉफ्टवेयर डाटा कलेक्शन से देखते हैं और फिर हम फाइनल करते हैं कि ये हमारा ब्रांड ओके है। फिर हम उस ब्रांड से ईमेल करते हैं, उस ब्रांड को उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं। और एक बार अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए फिर आपका काम स्टार्ट हो जाता है होलसेल का। इंशाल्लाह होलसेल पे हम और भी वीडियोस बनाएंगे, लेकिन हमारी नेक्स्ट वीडियो बाय बॉक्स से रिलेटेड होगी। इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई अगर प्रोडक्ट हंटिंग होलसेल से रिलेटेड क्वेश्चन हो नीचे कमेंट सेक्शन में आके पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको खुद उसका रिप्लाई करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।